तो बात हमारी क्या चल रही है? सप्तम भाव की। सप्तम भाव का स्वामी ग्रह बड़ा कीमती होता है क्योंकि वो मैरिज का कारक होता है। सप्तम भाव में बैठा ग्रह मैरिज का ग्रह नहीं होता। बहुत सारे लोग उसको ही समझते रहते हैं कि मेरे तो सातवें घर में राहु है जी, मेरे सातवें घर में शनि है जी, मेरे सातवें घर में मंगल है। उसकी कोई वैल्यू नहीं है मैरिज के लिए। वो तो अपना इफेक्ट डालते हैं जाके शादी वाले घर में। सप्तम भाव का स्वामी कौन है उसकी वैल्यू होती है। ये नहीं कि मेरे सातवें घर में मंगल है, मेरे सातवें घर में शुक्र है, मेरे साथ। वो तो अपना इफेक्ट डाल देता है उसके ऊपर। बात को समझे जो मैंने बताया आपको कि अब किसी का सातवां घर खाली भी तो होगा, उसमें ना मंगल ना शुक्र ना राहु। उसकी भी तो मैरिज लाइफ में कई सीन चल रहे होते हैं। तो उसका भेद समझ लीजिए। सेवंथ लॉर्ड की वैल्यू होती है, सातवें घर के स्वामी की वैल्यू होती है। तो सातवें घर का स्वामी आपकी कुंडली का कौन सा ग्रह है, इसे आपने शायद नोट कर भी लिया था, फिर भी आपको करवा देता हूं। इसको जरूर आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जब सातवें घर का स्वामी वो होता है पति या पत्नी का स्वामी, वो छठे भाव में, आठवें भाव में, बारहवें भाव में अगर चला गया तो वो अपना रूप खराब कर बैठता है। मैरिज वाला घर। बात को दोबारा फिर समझ लीजिए। सातवें घर में कौन सा ग्रह है, इस बात की मैरिज के साथ कोई ज्यादा रिलेशन नहीं है। क्योंकि सातवें घर में जो ग्रह बैठा होगा वो तो अपना प्रभाव डालेगा। आपका सेवंथ लॉर्ड कौन सा है, सातवें घर का स्वामी कौन है, इस बात की वैल्यू है। और वो कहां स्थित है कुंडली में। बहुत सारी कुंडलियों में सातवें घर का स्वामी छठे भाव में होता है। याद रख लीजिए। इतना रिस्की योग है। इट्स अ डेथ ऑफ स्पाउस। ये हमें पता चल जाता है कि सातवें घर का स्वामी छठे घर में, यानी कि अपने से पीछे चला गया बारहवें घर में, अपने से बारहवें घर में। सातवें घर का स्वामी अगर कुंडली में छठे घर में जाएगा, वो अपने से बारहवें घर में चला जाएगा। तो हमें यह पता होता है कि स्पाउस की डेथ इससे पहले होगी। सातवें घर का स्वामी अष्टम में चला जाए तो हमें यह पता होता है कि बीमार इसको जीवन साथी मिलने वाला है। सातवें घर का स्वामी बारहवें घर में चला जाए तो हमें यह अंदेशा होता है कि इसको छोड़ के भी जा सकता है, क्योंकि वह विदेश का घर भी है। सप्तमेश बारहवें स्थान में, द लॉर्ड ऑफ सेवंथ इज इन द 12th हाउस। अपने से दूर भी लेके जा सकता है इसको। तो ये चीजें, वैल्यू तो लॉर्ड लॉर्ड प्लेनेट की होती है। कि मेरा लगन वृश्चिक है, तो वृश्चिक का लॉर्ड मंगल है, वो कहां है, वो मुझे ढूंढना पड़ेगा। मेरे लगन में राहु हो सकता है, वो तो मेरे को भ्रम पैदा करेगा बस। अगर मेरा मंगल ही बड़ा तगड़ा हुआ तो राहु वहां क्या करेगा। समझ गए बात को। तो ये मैं आपको दोबारा शॉर्टली बताना चाहता हूं कि आपके सातवें घर का लॉर्ड कौन है, उसे जरूर ढूंढिएगा अपनी कुंडली में। और उसे देखिएगा कहीं 6, 8, 12 में तो नहीं है। कहीं वो जो सातवें घर का स्वामी है, पति या पत्नी का स्वामी, वो राहु या केतु के साथ तो नहीं है। खराब कर देगा, मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर देगा। सातवें घर का स्वामी अपने शत्रु के साथ तो नहीं है। आइए इसको कैसे समझे, मैं बताता हूं आपको। मेष अगर आपका लगन है, मेष लगन, तो सातवें घर का स्वामी शुक्र बनेगा, क्योंकि वहां पर तुला राशि आती है। अब जितने मेष लगन वाले हैं वो ये जान लें कि सातवें घर में राहु हो, केतु हो, मंगल हो, वो बात की बात है। अगर सातवें घर में मान लीजिए राहु है, एक डर पैदा हो गया कि ये भाई ये डाइवोर्स करवा सकता है या आपस में तकरार पैदा कर सकता है। और दूसरी तरफ सातवें घर का स्वामी भी अगर छठे भाव में हुआ तो मोहर लगा लीजिए, होगा जी ये डाइवोर्स। मरवा देगा ये राहु सातवें घर में, और सप्तमेश छठे घर में बैठा हुआ, ये खत्म कर देगा खेल को। तो आप समझ लीजिए, मैं आपको लगन के अकॉर्डिंग दोबारा बताने लगा हूं कि अगर आपका मेष लगन है तो सेवंथ लॉर्ड, मैरिज का मालिक ग्रह कौन है, वो है शुक्र। शुक्र, इसको नोट कर लीजिए।
अगर आपकी इस मेष लगन वालों की कुंडली में शुक्र मजबूत हुआ, बढ़िया हुआ, तगड़ा हुआ, तो सातवें घर में बैठे हुए राहु केतु ये वो भी बचाए जा सकते हैं, वो भी बचाए जा सकते हैं। क्योंकि लगन का सप्तम का लॉर्ड तो मजबूत हो, सप्तम का लॉर्ड मजबूत हुआ तो उसके घर में जो आया उसके सुधार हम करवाते हैं। फिर अगर सप्तम का लॉर्ड ही छठे घर में हो या आठवें घर में हो, मृत्यु स्थान में हो, छोड़ के जाने वाला हो, तो भैया उसके इलाज मुझे पता है हम कितनी मुश्किल से करवाते हैं। फिर हम कहते हैं भैया तेरा सेवंथ लॉर्ड वीक है, इसको मजबूत करना है। जैसे किसी के लगन का स्वामी आठवें में चला जाए, हम कहते हैं इसको मजबूत करना है, वो कहता है नहीं ये तो आठवें घर में, मैं नहीं पहनूंगा इसका कुछ भी। वो मर जाते हैं, डाउन हो जाते हैं उनके ग्रह। तो मेष लगन, शुक्र की स्थिति आपको समझनी पड़ेगी, चाहे सातवें घर में कोई बैठा हो, वो बाद में देखेंगे। अगर शुक्र 6 8 12 में हुआ आपका, तो बहुत परेशानी पैदा करता है। ये अब निशानी नोट कर लीजिए। जिन लोगों के जीवन में परेशानी है उन्हें पता लग जाएगा, जिन्होंने अपने बच्चों की शादियां करनी है उनके लिए ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मैं देने लगा हूं। वृष लगन है अगर आपका, सेकंड नंबर लगन, तो सप्तम भाव का स्वामी मंगल बनेगा। कुंडली में मंगल देख लीजिएगा, शनि के साथ ना हो, राहु के साथ ना हो, मंगल छठे या आठवें भाव में ना हो, मंगल 12वें भाव में ना हो, परेशानी पैदा करेगा लाइफ में। वो होती है मैरिज लाइफ की डिस्टर्बेंस। लोग खाली कुंडली में देखते रहते हैं, मेरे सातवें घर में मंगल है जी, मेरे सातवें घर में राहु है, मेरे सातवें घर में शनि है। उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन ये जो पोजीशन बता रहा हूं ये एकदम बड़ी चिपकी सी पोजीशन होती है, इसको ठीक करना भी बहुत टेक्निकल काम है, यहां पे नहीं बताऊंगा। मिथुन लगन है अगर आपका, मिथुन लगन 3 नंबर लगन है, तो आपके विवाह का सुख बृहस्पति के पास है। सेवंथ लॉर्ड इज जुपिटर। अगर आपकी कुंडली में गुरु और राहु का चंडाल दोष हुआ, गुरु और केतु का चंडाल दोष हुआ, या कुंडली में गुरु छठे भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में हुआ, तो वहां पे रिस्क होता है बीमार पति मिलने का, छोड़ के जाने वाले पति मिलने का, या फिर पति देव के देहावासन होने का। समझ गए? मिथुन लगन वाले नोट कर लें, बृहस्पति की पोजीशन बताएगी। कर्क लगन, कर्क अगर आपका लगन है तो शनि देव की स्थिति आपको समझनी पड़ेगी। 10 नंबर राशि वहां आती है जहां पे आपके विवाह का घर होता है। शनि को आपको जानना पड़ेगा। आपकी कुंडली में शनि राहु या केतु के साथ प्रेत छाया में तो नहीं है, इसे प्रेत छाया योग कहते हैं। आपकी कुंडली में शनि 6 8 12 में तो नहीं है, क्योंकि 6 में गया तो अपने से 12वें घर में चला जाता, बहुत बड़ा नुकसान होता है। 8वें में गया तो आपको पता ही है, 8वें घर को कहते ही मृत्यु स्थान है। 12वें में गया तो फिर वो गया, थोड़ा सा भी नाराज होया तो गया फिर वो। तो कर्क लगन वालों को पति या पत्नी के विषय में जानकारी चाहिए, तो सेवंथ लॉर्ड को देखिएगा। सेवंथ हाउस में खाली भी हो सकता है, कोई हो भी सकता है, वो संभाले जा सकते हैं। लेकिन अगर सेवंथ लॉर्ड डिस्टर्ब हुआ तो पता ही नहीं चलेगा उपाय किस चीज का करना है आपको, क्योंकि वो उल्टी त्रिकोण होती है। एक सीधी त्रिकोण सिखाई है आपको, लगन पंचम नवम, एक उल्टी त्रिकोण होती है 3 7 11। तीसरा, सातवां और 11वां घर अगर ऐसे आप जोड़ोगे तो एक उल्टा पिरामिड बनेगा। उसको भी सेट रखना पड़ता है, तब जाके श्री यंत्र बनता है कुंडली में। एक त्रिकोण सीधी डाल दीजिए, एक त्रिकोण उल्टी डाल दीजिए, आपको नजर आ जाएगा श्री यंत्र है। किसी दिन यहां बनाकर दिखा दूंगा आपको कि श्री कैसे वास करती है, लक्ष्मी, सुख, शांति, बरकत कैसे जीवन में आता है, जिसको सीधी त्रिकोण और उल्टी त्रिकोण को बैलेंस करना आ गया। समझे? तो कर्क लगन वालों के लिए शनि देव विवाह स्थान के स्वामी हैं। कुंडली में शनि का नीच होना, कुंडली में शनि का मंगल के साथ अंगारक दोष में होना, कुंडली का शनि राहु और केतु के साथ प्रेत श्राप में होना, कुंडली में शनि 6 8 12 में जाना, ये सारे वैवाहिक जीवन के लिए परेशानी पैदा कर देंगे। सिंह लगन है अगर आपका किसी का, तो वहां पर सेवंथ लॉर्ड पति या पत्नी के स्वामी, स्पाउस के स्वामी शनि बनते हैं, क्योंकि वहां पर 11 नंबर राशि आ जाती है। तो वहां भी आपको सेम देखना है,
सिंह लगन वालों को भी शनि की पोजीशन क्या है, 6 8 12 में तो नहीं फंसा हुआ, राहु केतु के साथ पीड़ित तो नहीं है, मंगल के साथ अग्नि दोष में तो नहीं है, नहीं तो खराबी पैदा होती है। कन्या लगन, 6 नंबर अगर आपका लगन है कन्या लगन, तो आपके लिए देव गुरु बृहस्पति स्पाउस के लॉर्ड हैं। आपकी शादी का सुख बृहस्पति के पास होता है। कन्या लगन हालांकि बुध का लगन है, लेकिन पति का सुख सप्तमेश के पास होता है, क्योंकि आज 7th हाउस की बात कर रहे हैं, 7वें घर की बात कर रहे हैं। तो कन्या लगन का जुपिटर कैसा है, राहु केतु से चंडाल दोष में तो नहीं है, मकर राशि में नीच तो नहीं है, 6 8 12 में बीमार तो नहीं है। ये समझना पड़ेगा। जिस दिन ये जान लेंगे तो आपको पहले पता होगा। अनमैरिड को अगर पहले पता लग गया तो हम 100 उपाय करवा देते हैं कि पहले ही सुधार कर लो, क्योंकि हमारे पास सिस्टम होता है। सप्तमेश छठे घर में हो या 12वें घर में हो, शादी विदेश में करनी चाहिए। शादी ऐसे दूर शहर में करनी चाहिए कि माँ बाप से मिलने आने के लिए कम से कम 2 दिन का सफर ही लग जाए। समझ गए बात को? बता दिया आपको। 7वां लगन तुला लगन। तुला अगर आपका लगन है 7 नंबर, तो पति या पत्नी के विषय में जानकारी चाहिए तो 7th लॉर्ड मंगल बनेगा। मंगल बड़ा खतरनाक होता है मंगल, क्योंकि स्वयं अग्नि का गोला है। तो ऐसे में आपको तुला लगन वालों को मंगल के विषय में जानकारी इकट्ठी करनी है जब भी आपने मैरिज करनी है, कि आपकी कुंडली का मंगल राहु केतु या शनि के साथ अंगारक दोष में तो नहीं है, आपकी कुंडली का मंगल छठे रोग स्थान में तो नहीं है, 8वें मृत्यु स्थान में तो नहीं है, 12वें घर में तो नहीं है कि छोड़कर चला जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर तुला लगन। ऐसे ही वृश्चिक लगन की बात सुन लीजिए। अब 8 नंबर जिनका लगन हो, उनकी कुंडली में 7वें घर में 2 नंबर राशि आती है शुक्र ग्रह की। तो वृश्चिक जैसे मेरा स्वयं का है, वृश्चिक लगन वालों को शुक्र देखना पड़ेगा कहां पे है। अगर वृश्चिक लगन वालों का शुक्र नीच हुआ, 6 8 12 में हुआ, शत्रु ग्रहों के साथ हुआ, तो वैवाहिक जीवन में जहर घुल जाता है, बहुत खराब कर देता है, क्योंकि सप्तमेश ही खराब है आपका। 7वें घर में कौन है, राहु केतु शनि मंगल, ये तो बाद में देखेंगे। पहले तो ये देखिए कि सप्तमेश कहां पे है। द लॉर्ड ऑफ योर स्पाउस वृश्चिक लगन वालों के लिए वीनस बनता है, शुक्र बनता है, इसे नोट कर लीजिए। ऐसे ही धनु लगन वालों के लिए 9 नंबर लगन है अगर आपका, तो बुध ग्रह बनेगा। ऐसे ही आपको बुध की स्थिति देखनी है। बुध अगर कुंडली में नीच वाली राशि में हुआ तो खराब, राहु केतु के साथ जड़ दोष में होता है, ये बड़ा खराब पितृदोष होता है, मंद बुद्धि कहा गया है इसको। जिनका 7th लॉर्ड बुध बना, 2 लगन वालों का बनता है। कौन का? एक धनु लगन, एक मीन लगन। अगर कुंडली में बुध थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हुआ, क्योंकि बुध तो ज्यादा अस्त रहता है, वक्री रहता है, तो बुद्धू राम से शादी हो जाती है। सारी उम्र हमें कुंडलियां देखने को मिलती हैं, पंडित जी मेरे हस्बैंड तो बोलते नहीं है, सारी प्रॉपर्टी मेरे जेठ के नाम लग गई, मेरे देवर के नाम लग गई, ये इसको तो कुछ मिलता ही नहीं है और ये कुछ बोलते नहीं है। ऐसे केस आते हैं मेरे पास। तो मैं देखता हूं कि इस लड़के की कुंडली में बुध ग्रह अस्त पड़ा हुआ है, इस लड़की की कुंडली में बुध ग्रह राहु केतु के जड़ दोष में पड़ा हुआ है, तो इसको जड़ पति मिलेगा, बुद्धू पति मिलेगा, जो अपना हक नहीं मांग पाएगा, अपना अधिकार निकाल पाएगा। तो ये है भेद, इसको सीक्रेट कहते हैं। ये देखते रहते लोग, मेरे तो 7वें घर में राहु है जी, केतु है, वो बाद में काम करेगा। पहले आपको देखना है कि 7th लॉर्ड कहां पे है। तो बुध जिनका सप्तमेश है, धनु लगन और मीन लगन वालों, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि अधिकतर बुध या वक्री मिलेगा या अस्त मिलेगा, क्योंकि सूर्य के साथ साथ रहता है। समझ गए?
सूर्य के साथ रहेगा, या तो बिल्कुल साथ वाले घर में होगा या एक घर आगे चला जाएगा। थोड़ा सा डिग्री का फर्क पड़ेगा, 10-12 डिग्री का, तो ग्लो करता है, नहीं तो फिर अस्त हो जाता है। तो ये धनु लगन को और मीन लगन को याद रखना चाहिए कि बुध ग्रह की स्थिति पहले ही बचपन में ही देख लेनी चाहिए, या शादी की आयु में इसको देख लेना चाहिए। तब सेवंथ लॉर्ड को मजबूत करना चाहिए, सेट करना चाहिए, ठीक करना चाहिए, तब जाके सही रिश्ता मिलता है। मकर लगन, 10 नंबर अगर आपका लगन है मकर, जिसकी निशानी होती है मगरमच्छ, मकर लगन वालों के लिए स्पाउस यानी कि जीवन साथी, पार्टनर, पति या पत्नी का स्वामी चंद्रमा बनेगा। चंद्रमा, कर्क राशि वहां आती है, कर्क राशि। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा अगर कुंडली में, क्योंकि हर 2.25 दिन में घूमता रहता है, कई कई लड़कियां आके कहती हैं कि पंडित जी मेरा पति बड़ा मूडी है, सुबह हंसता हंसता गया था, रात को आया लड़ पड़ा, लड़ते लड़ते ठीक हो गया। मैंने सोचा चलो अब ठीक हो गया, जब सुबह उठा फिर मुंह फूला हुआ कुप्पा बना हुआ था। मूडी, समझ गए? मूड स्विंगर होता है उनका पति का स्वामी। जिनकी कुंडली में 7th हाउस का स्वामी ही मूड स्विंगर होगा, 7th हाउस का स्वामी ही मूड स्विंगर होगा, तो उनका जीवन साथी ऐसे ही है, घड़ी में तोला घड़ी में माशा, कभी मुंह पे रोना कभी मुंह पे हासा। समझ गए? कौन होते हैं? मकर लगन वाले, जिनका सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा है। अगर कुंडली में गलती से भी चंद्रमा राहु केतु के ग्रहण दोष में हुआ, चंद्रमा नीच की राशि में हुआ, 6, 8, 12 में फंस गया जाकर, तो वहां पर मिस्टर मूडी मिलेंगे और जीवन में बड़ी परेशानी पैदा होती है, क्योंकि हर 2.25 दिन बाद उसकी नेचर डाइवर्ट हो जाती है, हर 2.25 दिन बाद। तो इसको भी आपको समझना पड़ेगा, इसीलिए कहते हैं कि चांदी की चूड़ी। समझ गए? कुंभ लगन की बात करेंगे। 11 नंबर अगर आपका लगन है कुंभ, तो 7वें घर का स्वामी बनेगा सूर्य। सूर्य कितना हीट है, कितना गर्म है, उसके निकट जाओगे तो वो भस्म कर देता है, वो सूर्य है। और किनके जीवन में आता है ऐसा जीवन साथी? मकर लगन वालों के। तो 7th हाउस का लॉर्ड सबसे ज्यादा इगोइस्टिक प्लेनेट, क्योंकि राजा का है भैया, सूर्य राजा को कहा गया है, और राजा के अंदर दम्भ नहीं होगा तो फिर किस में होगा? तो मकर लगन वाले हमेशा यही शिकायत करते हैं कि मेरी मैडम या मेरे हस्बैंड गुस्सा बहुत करते हैं, क्रोध बहुत दिखाते हैं, 24 घंटे माथा तनतनाया रहता है। मैं कहता हूं कि आगे के बाल हैं या उड़ गए, मैं ये भी पूछता हूं। कई बार मुझे लेडी कहती है, मैं देखता हूँ मकर लगन है, वो कहती है जी मेरे पति बहुत गुस्सा करते हैं। मैं कहता हूँ माथे के बाल हैं कि उड़ गए? वो कहती उड़ गए पंडित जी। तो मैं कहता हूँ सूर्य खराब है तुम्हारा। तो मकर लगन सॉरी कुंभ लगन वालों के लिए सूर्य सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, सूर्य। तो कुंभ लगन वालों के घर में अगर कला कलेश की स्थिति बने तो देख लीजिएगा सूर्य कुंडली में कैसा है। ये कुंभ लगन वालों का सूर्य ही होता है। अगर राहु या केतु के साथ ग्रहण दोष में हो तो वही नेचर होती है पार्टनर की। 6 हाउस में, 8 हाउस में, 12 हाउस में चला गया तो जीवन में और अधिक परेशानी पैदा होती है। और लास्ट में मैंने आपको बता ही दिया था, मीन लगन जिसको पाइसिस बोला जाता है, मीन लगन का स्वामी भी बुध होता है। और ये जो बुध है, बुध बहुत बुद्धिमान भी होता है, इसीलिए इसको बुध कहा गया है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, 1000 मरीज पैदा होते हैं तो एक डॉक्टर पैदा होता है, एक इंजीनियर पैदा होता है, एक वकील पैदा होता है, 1000 क्लाइंट्स पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि जब 1000 क्लाइंट्स उस पीरियड में पैदा हो जाते हैं जब बुध अस्त होता है, बुध वक्री होता है। बुध अब भी वक्री तुला राशि में जाने वाला है 4 अक्टूबर 14 अक्टूबर को।
इस महीने में भी बुध 14 अक्टूबर को जाने वाला है वक्रावस्था में, तुला राशि में, और 3 नवंबर तक रहेगा। देखना स्टॉक एक्सचेंज कैसे गड़बड़ाएगी। तो बुध बड़ा बुद्धिमान भी होता है, बुध बहुत बढ़िया डिसीजन पावर भी होती है। वो बुध ही है जो बड़े बड़े सीए, बड़े बड़े एमबीए बनाता है। बुध को वैश्य ग्रह कहा गया है, बनिया ग्रह कहते हैं इसको। अगर अपनी बुद्धि से खेलने लग जाए तो इसको बड़े बड़े कारखाने लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे उंगलियों पे गिन के करोड़ों रुपए बना सकता है। तो अगर तो आपका बुध हुआ बड़ा ही शानदार, बड़ा ही बैलेंस्ड, किसको बता रहा हूं मैं, धनु और मीन को, तो पति मिलेगा मनी मशीन, मनी मेकर। अगर हुआ बुध खराब, अगर हुआ बुध वक्री, अगर हुआ बुध अस्त, अगर हुआ राहु के साथ या केतु के साथ पितृदोष में जड़ श्राप लिए हुआ, अगर बुध 6, 8, 12 में हुआ, तो बुद्धू राम मिलेगा। फिर यही शिकायत होती है कि महाराज जी ये नहीं अपना हक मांग सकता, हम तो थक गए हैं, बड़े भाई को मिल गया, छोटे को मिल गया, वो गाड़ी ले जाता है, वो मोटरसाइकिल ले जाता है, ये कहता मैं ऑटो में ही चला जाऊंगा। ये होता है घरों में। तो सेवंथ लॉर्ड, बात किसकी की है मैंने, सेवंथ लॉर्ड की। तो आज का टाइम देख लें कितना हो गया, 1 घंटा 5 मिनट हो गए। लाइव को वाइंड करते हैं आप। तो जाते हुए मैं आपको बता रहा हूं, आज जितनी बात आपने जो क्रीम जो है इस एपिसोड की, ये है जो निचोड़ जो है इस एपिसोड का, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि 7वें घर में कौन सा ग्रह है वो तो विवाह के ऊपर प्रभाव डाल सकता है, लेकिन 7वें घर का स्वामी अगर कमजोर हुआ तो 100% नेगेटिव ग्रह 7वें घर में बैठकर बुरा प्रभाव डाल देता है। लेकिन 7वें घर में राहु हो, शनि हो, सूर्य हो, मंगल हो, जिन्हें हम डरावना कहते हैं, वो डरा रहे हो, पर 7th लॉर्ड बढ़िया स्ट्रांग पड़ा हो, तो शादी को नहीं हिला सकते फिर वो।